परमेश्वर अद्भुत और महान है। वह हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उसका प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, निस्वार्थ। हालेलुया। आज का विषय है रूथ की धार्मिकता। अगर आज अपन पारिवारिक जीवन में देखेगा, कई लोगों का परिवार में कड़वापन देखने को मिलता है। कड़वापन केवल ख्रिस्ती परिवार के विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी परिवार आप ले लो पृथ्वी पे, कड़वापन आसानी से परिवार में देखने को मिलता है। पति पत्नी का जीवन में देखो, कड़वापन देखने को मिलेगा। भाई भाई के जीवन में देखो, कड़वापन देखने को मिलेगा। बहन भाई के जीवन में, बहन बहन के जीवन में कड़वापन देखने को मिलेगा। परिवार में कड़वापन आसानी से अपना स्थान को बना लेता है। विशेष करके सास और बहू का बीच में कड़वापन आपको दिखाई देगा। अभी क्यों ये कड़वापन आ रहा है? विशेष करके बहू को लेके कड़वापन क्यों आता है? इसलिए क्योंकि वो दूसरे परिवार से आपके परिवार में आया नहीं। कलीसिया, एक बात ध्यान से समझ के लेना, कोई तो है जो कार्य कर रहा है, छुपके अदृश्य रीति कार्य कर रहा है। उसके अंदर का कड़वाहट वो परिवार में डाल रहा है, उसके अंदर का कड़वाहट। और सभी को मालूम है, विश्वासी भाई बहनों को मालूम है, उसका नाम है फंसाने वाला, दुष्ट। वो आसानी से परिवार में कार्य करता है और कड़वाहट को फैलाता है। अभी ये कड़वाहट के ऊपर परिवार को मात करना है, ये कड़वाहट को हराना है। अभी इसके लिए आप क्या करेगा? पूरा परिवार मिलके अगर दुष्ट को हराना चाहता है तो पूरा परिवार को अपने अंदर का स्वभाव को जांचना जरूरी है। दूसरे शब्दों में, तेरे मुंह का बोल दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तेरा मुंह का बोल किसी का हृदय को तोड़ना नहीं चाहिए। कड़वा बोलना बंद कर, कड़वा बोलना बंद कर। जितना तू कड़वा बोलेगा उतना ज्यादा कड़वाहट तेरे परिवार में अपना स्थान बनाएगा। कड़वाहट तेरे अंदर है, इसका अर्थ क्या है मालूम है? इसका अर्थ है तेरे अंदर धार्मिकता का जीवन नहीं। वापस ये बात बताता हूं, जिसके अंदर कड़वाहट है उसके अंदर धार्मिकता का जीवन नहीं। एक बात कभी भी मत भूलना, एक दिन न्याय है, न्याय। वहां पे आपका स्वभाव को जांचा जाएगा, वहां पे आपका कार्य को, आपके काम को, वो भी अच्छे कामों को जांचा जाएगा। देखो, आज कई परमेश्वर के दास अपने को बताते हैं, कृपा काल के दिन खत्म होने पे है, अंत के समय में अपुन है। बहुत ही जल्दी परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पे आने वाला है। इसीलिए तेजी से अपना स्वभाव पे काम कर, परमेश्वर के शरण में आ जा, उसके पंखों के नीचे आ जा। जितना ज्यादा तू परमेश्वर के शरण में आएगा उतना ज्यादा तेरे स्वभाव में एक बदलाव देखने को मिलेगा। तू अपने परिवार को प्रेम करने लगेगा, तू हर एक से प्रेम करने लगेगा, अपने पड़ोसी से प्रेम करने लगेगा, तू लोगों को समझने लगेगा, तू लोगों को समझने लगेगा। जितना ज्यादा तेरे मुंह के बोल मीठा है उतना ज्यादा लोग तेरे साथ जुड़ते जाएंगे। और कभी भी तू लोगों का हृदय को तेरे शब्दों से तोड़ेगा नहीं। विशेष करके सास बहू को अपने स्वभाव पे काम करना है, क्योंकि सास और बहू के हाथ में है अपने घर को स्वर्ग बनाना, अपने घर को स्वर्ग बनाना। एक बार रूथ का किताब 2:12 पढ़िए। तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसकी पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। देखो, रूथ का किताब अगर अपन पढ़ेगा, ये किताब में अपने को 3 विधवा देखने को मिलता है। 3 विधवा। अभी ये 3 विधवा कौन है? एक नओमी, रूथ और ओर्फा। ये तीनों भी विधवा है। अभी नओमी को अपन देखेगा तो एक सास है, सास। और नओमी का स्वभाव
एकदम कड़वा। उसका मुंह का बोल केवल दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, हृदय को तोड़ता है, कमजोर करता है, एक शरीर को कमजोर। ओरफा को, रूत को देखो, ये दोनों भी मोआबी लड़की लोग हैं, मोआब से आए हुए लड़की लोग हैं। ओरफा की तरफ अगर आप देखिएगा तो उसका हृदय पथरीला हृदय, उसका जीवन कभी भी दूसरों के लिए नहीं, स्वार्थी जीवन, स्वार्थी, केवल स्वार्थी जीवन। और अगर अपन रूत का तरफ देखेगा तो रूत का जीवन दोस्ताना जीवन है, समर्पित जीवन है, दूसरों को प्रेम करने वाला जीवन है। लेकिन आज अगर कोई विश्वासी एक गलती करेगा, वो क्या करता है? वो गलती पे काम नहीं करता है, उसके ऊपर दूसरा गलती करता है। अब दूसरा गलती करके तीसरा, चौथा, उसने गलती करने का स्वभाव बना लिया। गलती करने का स्वभाव, अगर तू अपने जीवन को जांचता नहीं, इसका अर्थ है गलती करने का स्वभाव। अभी ये तीनों भी विधवा मोआब देश में भाड़े का घर में रह रहा है, अपना घर नहीं है इनको। और उन दिनों में विधवा मतलब उनका कोई देखभाल नहीं करता था, कोई नहीं। और खास करके ऐसा विधवा जिसको पुत्र या पुत्री नहीं है, उनका तो समाज में कीमत भी नहीं था, कीमत भी नहीं। नोमी जो बेथलेहम में रहती थी, निर्णय लिया कि जाके मोआब देश में रहेगी। मोआब, नोमी का परिवार भरा हुआ परिवार, पति है, दो बेटे है, दो बहू है, सबको लेके मोआब देश में चली गई। जब नोमी ने अपना देश को छोड़ के मोआब में चली गई, वहां पे इजरायली लोग, बोयाज, उसके सेवक, सभी पश्चाताप कर रहे थे, प्रार्थना विनती कर रहे थे परमेश्वर से, प्रार्थना विनती कि प्रभु बेथलेहम में बारिश को भेज, बेथलेहम में बारिश को भेज। एक सामर्थी पश्चाताप उन्होंने किया, सामर्थी पश्चाताप। और परमेश्वर ने क्या किया? उनको क्षमा किया, बेथलेहम में बारिश को भेजा। लेकिन यहां पे मोआब देश में ऐसा कोई पश्चाताप का स्वभाव अपने को नोमी में दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी पश्चाताप का स्वभाव उसके अंदर अपन देखेगा, उसके हृदय में अपन झाकेगा, केवल कड़वाहट, कड़वाहट, वो भी एक दर्द के साथ भरा हुआ कड़वाहट। वो पश्चाताप क्यों नहीं कर पा रही थी मालूम है? इसलिए पश्चाताप नहीं कर पाई क्योंकि उसके मुंह के अंदर दूसरों के लिए श्राप भरा हुआ था, दूसरों के लिए श्राप। एक जगह में तो उसने परमेश्वर को भी दोषी ठहराया। वो बोलती थी मेरा पति मर गया, मेरा दो पुत्र मर गया, बोलती थी। हमेशा नकारात्मक बातें लोगों के साथ जब भी बोलती थी, यही विषय लेके बोलती थी, कैसा समृद्ध जीवन होगा। एक दिन नोमी के मन में आया कि अब मैं बेथलेहम को जाऊंगी। ये मन में क्यों आया? क्योंकि नोमी को किसी ने बताया कि परमेश्वर ने भेंट दिया, बेथलेहम में भेंट दिया। अभी नोमी के मन में आया कि मैं बेथलेहम को जाऊंगी, मेरे रिश्तेदारों के पास जाऊंगी, मेरे सारा सामान लेके निकल जाऊंगी। नोमी ने अपना दोनों बहू को क्या बोला, एक बार पढ़िए, रूत 1:8 से लेके 13। आइए हम पढ़ते रूत पहला अध्याय 8 से 13 वचन। तब नओमी ने अपनी दोनों बहू से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसा ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो?
हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके शयने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। देखो नवमी का बोल, देखो नवमी का शब्द देखो, आखिरी में परमेश्वर को भी उसने कोसा, आखिरी में कि परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध में उठा है। देखो नवमी ये वचन में दोनों बहू को जबरदस्ती कर रही है, उनको बोल रहा है कि अपने परिवार में चले जाओ, अपने लोगों के पास चले जाओ, अपने देवताओं के पास चले जाओ, वहां जाके तुम दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह उन दिनों में एक नियम था। नियम क्या था? अगर बड़ा भाई मर जाएगा तो छोटा वाला भाई उसके पत्नी को विवाह कर लेगा। ये नियम था उन दिनों में। इसीलिए नवमी उनको क्या बोल रहा है कि मेरा उम्र अभी शादी करने का नहीं है। अगर शादी करने का उम्र भी होता तो मुझे पुत्र होने के बाद क्या तुम उसके सियाना होने तक, बड़ा होने तक ठहरे रहोगी? ये प्रश्न नवमी उनको बोल रहा है, उनको समझा रहा है। तुम जाओ, अपने घर में जाओ, माता पिता के पास जाओ, फिर से विवाह कर लो और नया जीवन का शुरुआत करो। ये नवमी उनको सिखा रहा था। वहां पे अगर अपन दृश्य देखेगा ओर्फा का और रूत का, एक बार 11 वचन पढ़ो। नवमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? देखो नवमी रूत और ओर्फा को स्पष्ट बोल रहा है, तुम वापस जाओ, मेरे कोख में अभी कोई बच्चा नहीं है और मेरे साथ रह के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरा दुख तुम्हारे से बड़ा है, तुम्हारे से बड़ा है। अभी यहाँ पे दोनों का भी अपन देखेगा, रूत का और ओर्फा का समस्या एक समान है। दोनों ने भी अपना पति को खो दिया, दोनों ने। लेकिन ओर्फा के मन में और कुछ चल रहा था, क्योंकि ओर्फा का जीवन स्वार्थी जीवन, लोगों को प्रेम करने वाला जीवन नहीं है ओर्फा का। शारीरिक रीति, सांसारिक रीति ओर्फा अपने लिए दिमाग में योजना बना रही थी। वो सोच रही थी अगर मैं ये बूढ़ी के साथ जाएगा तो मेरा जीवन का मकसद पूरा नहीं होगा। मैं अगर अपने घराने को लौट के जाऊंगी, फिर से विवाह करके एक नया शुरुआत करूंगी, और ये बूढ़ी के पास है क्या? ना धन है, ना जमीन है, कुछ ही दिनों में ये बीमार पड़ेगी, कौन इसका सेवा करेगा? सब कुछ ओर्फा के मन में चल रहा था, क्योंकि ओर्फा के अंदर प्रेम नहीं है, स्वार्थी जीवन, स्वार्थी। परमेश्वर का कुछ तत्व है, कुछ तत्व, कुछ नियम है। वो नियम, वो तत्व अगर आपने को देखने को किसके अंदर मिलता है? रूत के अंदर देखने को मिलता है, रूत के अंदर। रूत ने वहां पे धार्मिकता को बताया, धार्मिकता को। वहां पे अगर अपन रूत को देखेगा तो वो परमेश्वर के शरण में आ गई। धार्मिकता को बताना मतलब परमेश्वर के शरण में आना, परमेश्वर के पंखों के नीचे आना। परमेश्वर तेरे को आशीर्वादित करेगा। उसके तत्व को समझ, उसके नियम को समझ। ओर्फा को देख, नवमी को लिपट लिया, रोने लगी, लेकिन हृदय के अंदर नवमी के लिए कोई प्रेम नहीं, कोई प्रेम नहीं। एक झूठा पप्पी नवमी के गाल पे देके वो चली गई, चली गई। लेकिन रूत को देख, नवमी को छोड़ा नहीं, उसके साथ बने रहा, उसको बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। रूत ने निर्णय लिया कि मेरा जीवन मेरे सास को पालने के लिए मैं समर्पित करूंगी, उसका सेवा करूंगी, उसके साथ रहूंगी, फिर एक शुरुआत करूंगी। नवमी के पास कोई पैसा नहीं,
कोई जमीन जायदाद नहीं, नया जीवन शुरुआत करने के लिए। रूथ को देखेगा तो प्रेम से भरी हुई व्यक्ति, रूथ को देखेगा तो केवल दूसरों के लिए प्रेम, एक अच्छा स्वभाव। दूसरों को प्रेम करना मतलब धार्मिकता का स्वभाव, धार्मिकता का। रूथ नौमी को छोड़ के वापस नहीं गई, लेकिन क्या बोली रूथ को? जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। रूथ को देखेगा ना, ऐसा लगता है उसका हृदय में परमेश्वर निवास कर रहा है, परमेश्वर निवास कर रहा है। जब भी तू तेरा हृदय प्रभु यीशु क्रिस्त को देता है, तू आसानी से लोगों को प्रेम करने वाला बनेगा, आसानी से। कोई भी तकलीफ संकट में तू गिरेगा नहीं, क्योंकि तेरा भविष्य स्वयं परमेश्वर है। देखो, दुष्ट हमेशा बुरी बातें तुझे बताएगा, बुरा दृश्य तुझे बताएगा, लेकिन रूथ ने क्या बोला? नौमी को बोला, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, लेकिन तेरे साथ चलूंगी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखो, रूथ के जीवन से अपने को सीखने को बहुत कुछ है, ओर्फा के जीवन से भी अपने को सीखने को बहुत कुछ है। दोनों का स्वभाव में एक बड़ा टेढ़ा देखने को मिलता है अपने को, टेढ़ा। वचन में अगर अपन देखेगा तो दोनों भी रो रहा है, नौमी के सामने दोनों भी रो रहा है। ओर्फा रो रहा है, उसको लिपटा, पप्पी लिया और निकल गया। कौन सा स्वभाव है ये? एक बूढ़ी मां को तो ऐसा परिस्थिति में छोड़ के निकल गया। स्वार्थी जीवन, स्वार्थी। रूथ को देख, रो रहा है। क्यों रो रहा है? मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरे साथ रहूंगी। ये रोना वो रोना में कितना फर्क है देखो। ओर्फा का जीवन नैसर्गिक जीवन है, संसारिक जीवन है, शारीरिक जीवन है, केवल मैं। नौमी के लिए उसके जीवन में स्थान नहीं है, इजराइल का परमेश्वर के लिए उसके जीवन में स्थान नहीं है, इजराइल के लोगों के लिए उसके जीवन में स्थान नहीं है। नौमी उसका सास, उसके लिए उसके जीवन में स्थान नहीं है। लेकिन रूथ को देख, रूथ को अपना सास को बोल रहा है, तू मुझे जबरदस्ती मत कर, मुझे जबरदस्ती मत कर, मैं जाने वाली नहीं हूं। नौमी को देख के ऐसा लगता है धार्मिकता का बीज को वो बो रही है, एक विश्वासी को एक नया स्वभाव का शिक्षा दे रही है, एक प्रेम दिखा रही है, प्रेम। रूथ भी उतना ही संकट में, परेशानी में, उसने भी पति को खो दिया, लेकिन ऐसे संकट के समय में एक धार्मिकता का बीज वो दूसरों के लिए बो रही है, अपने सास के लिए बो रही है। ये स्वभाव को देख के स्वर्ग में परमेश्वर के आंखों से आंसू गिरा। परमेश्वर ने देखा रूथ के स्वभाव को, इतना प्रेम उसके अंदर, दूसरों के लिए, अपनी सास के लिए इतना प्रेम। परमेश्वर ने उस पर दृष्टि रखा, अपने दृष्टि को हटाया नहीं। नया नियम में अगर अपन देखते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने को 2 आज्ञा दिया। पहला, अपने परमेश्वर को प्रेम कर, और दूसरा, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। देखो, नया नियम में तीसरा कोई आज्ञा नहीं है, केवल 2 आज्ञा है, 2। अपने परमेश्वर को प्रेम कर, अपने पड़ोसी को प्रेम कर, तीसरा कोई आज्ञा नहीं है। इस समय में मैं अगर आपको प्रश्न करेगा, तेरा पड़ोसी कौन है, तो क्या करेगा? तेरे बाजू वाले का घर को बताएगा, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा पड़ोसी है। मंडली, आप पवित्र ग्रंथ से जुड़े हुए लोग हैं, परमेश्वर के सहवास में अनुभव करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोग हैं। बाइबल का वचन को योग्य रीति से समझ। प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोला, अपने पड़ोसी को प्रेम कर, और तुझे तेरा पड़ोसी बाजू वाला दिखाई दे रहा है। अरे, पड़ोसी का मतलब पहला अपना घर में देख, तेरा पत्नी तेरा पड़ोसी है, तेरा पति तेरा पड़ोसी है, तेरा सास, तेरा माँ, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बहन,
जो भी तेरा बगल में पहला है वो तेरा पड़ोसी है। उसको प्रेम कर, उसको प्रेम कर, उसको प्रेम कर। दौड़ता है बाजू वाले के घर में, दौड़ता है प्रेम दिखाने के लिए। परिवार में क्या हुआ तुझे प्रेम बताने के लिए? प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोला अपने पड़ोसी को प्रेम कर। तेरा पहला पड़ोसी तेरा पत्नी है, तेरा पहला पड़ोसी तेरा पति है, तेरा पहला पड़ोसी तेरा माता पिता है, तेरा सास ससुर है, भाई बहन है। एक बात कभी भी याद रखना, जब एक विश्वासी सफर में भी निकलता है, अगर बस में बैठ के प्रवास करता है, बस में तेरे बगल में जो सीट पे बैठा है वो तेरा पहला पड़ोसी है। बाइबल यही तुझे सिखा रहा है, प्रभु यीशु कृष्ण ने यही तुझे सिखा के गया। सत्य को समझ, पड़ोसी को जान, पड़ोसी को जान, पड़ोसी को जान। एक बार तुझे पड़ोसी का अर्थ समझ में आएगा, तेरे अंदर का कड़वाहट चला जाएगा। भाई भाई के बीच में कभी कड़वाहट नहीं देखने को मिलेगा, भाई बहन के बीच में कभी कड़वाहट देखने को नहीं मिलेगा, सास बहू के बीच में कभी कड़वाहट देखने को नहीं मिलेगा। परिवार में कड़वाहट को कोई स्थान नहीं रहेगा। कलीसिया में आने के बाद भी कई लोगों में कड़वाहट है, कई लोगों में ये परिस्थिति है विश्वासियों का। वहां पे रूत ने बोला मेरा पड़ोसी मेरी सासू मां है, प्रथम उसका सेवा करने का जिम्मेदारी मेरा है, उसका सेवा करने का जिम्मेदारी मेरा है। मरने तक उसका सेवा मैं करूंगी, लेकिन उसको छोड़ूंगी नहीं। देखो रूत सासू मां के लिए जीवन जीने का निर्णय लिया। इसी को बोलता है धार्मिकता। धार्मिकता, अपने परिवार के लिए जीवन जी, उसको धार्मिकता बोलते हैं। धार्मिकता रूत के लिए ये धार्मिकता एक आशीर्वाद का कारण बना। वो परमेश्वर के नजरों में बनती रह गई। परमेश्वर ने अपना नजर रूत के ऊपर से हटाया नहीं। कुछ लोग हैं पास्टर को बोलते हैं प्रार्थना करो, पास्टर प्रार्थना करो, मैं परमेश्वर में आत्मा में बढ़ना चाहता हूं, परमेश्वर में चलना चाहता हूं। कितना साल हुआ ये बात को? कितना सालों से पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? कब तू परमेश्वर में चलेगा? कब तू आत्मा में चलेगा? कब एक बड़ा बदलाव तेरे स्वभाव में आएगा? अरे प्रार्थना से पहला तेरे जीवन को जांच, तेरे स्वभाव को जांच। क्या तेरे अंदर धार्मिकता है? क्या तेरे अंदर धार्मिकता है? एक बार पारिवारिक जीवन को जांच, कितना कड़वाहट तेरे परिवार में भरा हुआ है। एक कड़वाहट को पहला निकाल, धार्मिकता का जीवन अपने आप तेरे में आ जाएगा। बीज बोना सीख, धार्मिकता का बीज। जिम्मेदारी उठाने को सीख, लोगों के लिए जीवन जीने को सीख। समर्पित हो जा, समर्पित। लोग है सुबह बीज बोते हैं और शाम को फल का आशा करते हैं। शाम को, क्या ये मुमकिन है? एक समय लगता है, समय बीज बोने का समय है, हंगाम काटने का समय है, ये दोनों के बीच में ठहरे रहने का समय है। ये समय का कीमत को समझ, ठहरे रहने को सीख। यही बाइबल का शिक्षा है तेरे लिए। रूत अपने कठिन समय में उसके मुख से बलवान शब्द आ रहे थे, बलवान शब्द। इसका अर्थ है परमेश्वर उसके हृदय में निवास कर रहा है। बोयास को देखो, बोयास रूत का खूबसूरती को उसने प्रेम नहीं किया, लेकिन रूत के स्वभाव को प्रेम किया, स्वभाव को, उसके अंदर का धार्मिकता को प्रेम किया। यही कारण है परमेश्वर से कुछ ज्यादा अनुग्रह रूत के ऊपर गिरा, ज्यादा अनुग्रह। बोयाज ने बोला मैंने सुना तेरे विषय में लोगों से, कैसा तू अपने सास का देखभाल करती है, कैसा उसके जीवन को पालने के लिए हर दिन मेहनत करती है। पूरा नगर में रूत का चर्चा हो रहा था, घर घर में रूत का चर्चा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि रूत ने एक करार नओमी के साथ किया। करार रूत ने अपना ही परिवार को त्याग दिया, अपना देश को त्याग दिया,
अपने लोगों को त्याग दिया, अपने देवताओं को त्याग दिया। कैसा मुमकिन है अपना परिवार को छोड़ना? केवल परमेश्वर का निवास हृदय में होने के कारण ये मुमकिन है। रूत अपने सासू माँ के साथ चल के बेथलेहम की तरफ निकली। यहाँ पे अपने को बताते उसका स्वभाव कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसके साथ है। अरे एक विधवा बच्चे के बिना मतलब कितना कठिन संघर्ष कर रहा है पृथ्वी के ऊपर, कितना भयंकर जीवन जी रहा है। अनेक लोगों का दृष्टि उसके ऊपर पड़ा होगा, उनके बीच में से बच के जीवन जीना आसान नहीं है। एक विधवा स्त्री को पृथ्वी पे जीवन जीना आसान नहीं है। लेकिन रूत ने निर्णय लिया कि मैं नए लोगों के बीच में जाके रहूंगी, नए लोगों के बीच में नया भाषा मैं सीखूंगी। एक त्याग से भरा हुआ जीवन, समर्पित जीवन, अपने सासू माँ के लिए संघर्ष से भरा जीवन जीने के लिए वो तैयार है। मोआब देश को लौट के नहीं गई। रूत ने बोला जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। जब तू परमेश्वर में बलवान है, इस तरह का चुनौती को तू स्वीकार करता है, इस तरह का चुनौती तू हर एक परिस्थिति को सामना करने को सीखता है। अभी रूत तैयार हुआ, किधर मरने को? बेथलेहम में मरने को तैयार हुआ। आपको मालूम है बेथलेहम में मरना मतलब क्या? बेथलेहम में मरना मतलब एक ख्रिस्ती जीवन को जीना, ख्रिस्ती जीवन को, क्योंकि बेथलेहम में ख्रिस्त की तरह उसको गाड़ा जाएगा। दो नियम प्रभु यीशु क्रिस्त ने दिया, अपने परमेश्वर को प्रेम कर, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। इसको धार्मिकता बोलते हैं। धार्मिक प्रेम करने को सीख। प्रथम अपने परमेश्वर को प्रेम करने को सीख, उसके बाद अपने परिवार को प्रेम करने को सीख। वो तेरा पड़ोसी है, पड़ोसी। निर्णय ले आज के बाद केवल मैं अपने लिए नहीं, अपने परमेश्वर के लिए, अपने परिवार के लिए जीवन जीऊंगा, जीवन जीऊंगी। रूत को देख, जवान लड़की, लेकिन मन में किधर भी वासना नहीं है, किधर भी पुरुष के लिए आशा नहीं है। वो नहीं चाहती कि वो फिर से विवाह करे, लेकिन सेवा करने का आशा। सेवा वो भी किसका? सासू माँ का, सासू माँ का। रूत नौमी के ऊपर निर्भर नहीं है, ध्यान में लेना। देखो जीवन में सब कुछ अगर अच्छा है तो आसानी से कुछ भी निर्णय ले सकता है, आसानी से। लेकिन जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं और उसके साथ रहना, ये निर्णय आसान निर्णय नहीं है। ये निर्णय केवल परमेश्वर का स्वभाव से आता है, परमेश्वर का स्वभाव से। रूत ने परमेश्वर का तत्व का पालन किया, तत्व का। एक बार पढ़िए रूत 1:13। आइए पढ़ते हैं रूत पहला अध्याय का 13 वचन। तो भी क्या तुम उनके शाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। देखो नौमी के मुंह से ये वचन में कड़वापन निकल रहा है। परमेश्वर का विरोध में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? परमेश्वर का हाथ मेरे विरोध में उठा है। लेकिन ये बातें सुन के रूत ने नौमी को वहां पे कुछ शिक्षा नहीं दिया, परमेश्वर पर छोड़ दिया कि परमेश्वर ही इसके स्वभाव को बदली करे, परमेश्वर ही इसके अंदर का कड़वापन को मिटा दे, परमेश्वर ही इसके अंदर एक नया स्वभाव को जन्म दे। रूत ने कोई भी शिक्षा नौमी को दिया नहीं। आज का बहू अपने सास को शिक्षा देनी चाहती है, शिक्षा। रूत ने अपना मुंह को बंद, और रूत परमेश्वर का विरोध में एक भी कड़वा बात नहीं किया। देखो रूत का भी पति मर गया, फिर भी उसने परमेश्वर के विरोध में कड़वा बोला नहीं। उसने क्या बोला? मुझे यहोवा परमेश्वर चाहिए, मुझे यहोवा परमेश्वर चाहिए। मेरा पति मारा, कोई परवाह नहीं। रूत ने परमेश्वर का आदर किया, सारे परिस्थिति में आदर किया, सारे परिस्थिति में। रूत ने
मोआब देश के सारे देवताओं को छोड़ के इज़राइल का परमेश्वर को स्वीकार किया। हो सकता है जब रूत का विवाह हुआ, उसका पति ने इज़राइल के परमेश्वर के विषय में उसको भरपूर सिखाया होगा, साक्ष्य दिया होगा, बताया होगा कैसा इज़राइल का परमेश्वर ने उनके पूर्वज को मिस्र देश से निकाल के लाया, कैसा परमेश्वर ने पूर्वज को बाहर निकालने के लिए लाल समुद्र को दो भाग किया और चमत्कार रीति उनके पूर्वज को बचा के बाहर निकाला। ये सारी बातें रूत को बताया होगा और रूत का विश्वास परमेश्वर में बड़ा होगा, परमेश्वर में उसने विश्वास किया। इसी कारण से उसके अंदर धार्मिकता का स्वभाव जन्म लिया। धार्मिकता का स्वभाव, देखो हर एक के अंदर धार्मिकता का स्वभाव है, हर एक के अंदर। अगर आप बाइबल में देखिएगा तो अब्राहम को धार्मिकता का पिता बुलाया गया। जैसा अब्राहम अपना पिता है, अगर अब्राहम धार्मिकता का पिता है तो अपने अंदर भी धार्मिकता है। आज भी आप लोगों के तरफ देखो, अविश्वासी लोगों के तरफ, धर्म का काम वो लोग करते हैं, धर्म का, लोगों के लिए भी जीवन जीने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि धार्मिकता का स्वभाव हर एक के अंदर है। धार्मिकता मतलब एक प्रकाश, और ये प्रकाश सभी के अंदर है, सभी के अंदर। कुछ लोग ये प्रकाश को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग ये प्रकाश को इनकार करता है। एक बार पढ़िए यूहन्ना 1:9 और 10 पद, जॉन 1:9-10। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9 और 10 वचन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। देखो रूत धीरे धीरे परमेश्वर के बहुत ही करीब आ रही थी। उसका ध्यान पूरी रीति से परमेश्वर में लगा रहा। अगर तू तेरा ध्यान परमेश्वर में नहीं लगाएगा, तू आत्मीय रीति बढ़ेगा नहीं। तेरा ध्यान लगाने को सीख, क्योंकि स्वयं परमेश्वर का प्रकाश तेरे अंदर है। अगर तू बढ़ना चाहता है, प्रकाश की ओर ध्यान लगा, तू बढ़ने लगेगा। कुछ कितना समय हो गया, स्मरण कर, तू अपने अंदर के प्रकाश को भूल गया। कैसा तू बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा? धार्मिकता का बीज को बोने को सीख, धार्मिकता का बीज को बोने को सीख। रूत को देख, धार्मिकता का बीज किधर बाहर जाके नहीं बोया, प्रथम अपने घर में बोया। सासू माँ का सेवा किया, परिवार में एक दूसरे का जिम्मेदारी उठाने को सीख। इसी को बोलते हैं धार्मिकता का बीज को बोना। जितना ज्यादा अपने लोगों का, दूसरों का जिम्मेदारी उठाएगा, उतना ज्यादा तू परमेश्वर के स्वरूप में बदलता जाएगा, परमेश्वर के स्वभाव में बदलता जाएगा। हो सकता है रूत ने तोरा पढ़ा होगा, मूसा का 5 किताब पढ़ा होगा, और दावीद भी धार्मिकता का विषय में अपने को सिखाता है। भजन संहिता 31 चैप्टर में आप घर में पढ़ो पूरा चैप्टर। जोसेफ को देखो, जोसेफ को जब पोतीफर का औरत ने उसको पकड़ के उसके साथ संबंध बनाना चाहा, जोसेफ ने क्या किया? अपना वस्त्र को निकाल के छोड़ के बाहर भागा। क्यों? वो परमेश्वर के नजरों में अपने आप को गलत नहीं ठहराना चाहता था। इसका मतलब क्या है? वो भागने का मतलब क्या है? वो धर्मी बन के रहना चाहता था, धर्मी। रूत ने हमेशा परमेश्वर में ध्यान लगाया। ओरफा के विषय में आप देखो, उसने छोड़ दिया, अपने सासू माँ को छोड़ दिया, लेकिन रूत सासू माँ को पकड़ के रखा। उसने पूरा जिम्मेदारी उठाया कि उसको पालन पोषण करेगा, सेवा करेगा, सब जिम्मेदारी उठाया। पाउल भी अपने को सिखाता था कि हमारे अंदर प्रकाश है, प्रकाश। हमेशा योग्य काम कर, दूसरों के लिए जीवन जी, ये पाउल अपने को सिखाया। आपको मालूम होना चाहिए आपका हृदय परमेश्वर का निवास स्थान है।
जितना ज्यादा परमेश्वर को तेरे हृदय में तू स्थान देगा, उतना ज्यादा पाप के जीवन से तू दूर रहेगा। देखो, संकट में लोग तेरे विषय में कुछ भी बोलेंगे, लेकिन तू शांत रहे। नौमी ने भरपूर रूत को सुनाया, भरपूर भरपूर कड़वे बातें बोला, लेकिन नौमी अपना रूत ने कभी भी मुंह को खोला नहीं। तू अपने मुंह को मत खोल। आज क्या हुआ, कई लोग मुंह को खोल देते हैं और बाद में जाके सॉरी बोलते हैं। इसको कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तू अपने मुंह के बोल से लोगों का शिकार कर चुका। तेरे मुंह के शब्द तेरे मुख से निकल चुके, वो वापस लौट के नहीं आ सकते। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर को कि रूत नौमी से भी बलवान थी, नौमी से भी बलवान। देखो, आज अपन कई बार कई गलत बातें करते हैं, लेकिन अपने अंदर पश्चाताप का स्वभाव नहीं, बदलने का एक स्वभाव नहीं। देखो, पश्चाताप हर एक के जीवन में होना चाहिए। हर दिन एक बदलाव अपने जीवन में आना चाहिए। हम प्रभु भोज लेने वाले लोग हैं, प्रभु भोज। हमें योग्य रीति योग्य काम करना है। इसी को बोलते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त को हृदय देना। अगर तू अपने परिवार का योग्य रीति जिम्मेदारी उठाएगा, मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त उसके लहू से तेरे सारे पापों को ढकेगा। आज तक तूने जो गलती किया, उन गलतियों को सुधार ले। जिसके साथ गलत बातें किया, कम से कम परिवार के लोगों के साथ उनको जाके बोल, तेरे से गलती हुआ। तुरंत प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना लहू से तुझे धो देगा। धार्मिकता का बीज को बोने को सीख। प्रभु यीशु ख्रिस्त तुझे स्वीकार करते जाएगा। दूसरों को मदद कर, दूसरों की सहायता कर, परमेश्वर को प्रेम कर, पड़ोसी को प्रेम कर, परिवार को प्रेम कर, बहू को प्रेम कर, सास को प्रेम कर, एक दूसरे को प्रेम कर। जितना ज्यादा तू ये काम करेगा, उतना ज्यादा मदद परमेश्वर से तेरे को मिलेगा। क्योंकि ये काम करना, दूसरों को प्रेम करना, मतलब धार्मिकता का बीज को बोना। ये हंगाम के रूप में तेरे कठिन परिस्थिति में तेरा उपयोग में आएगा। एक बड़ा हंगाम को तू काटेगा, बड़ा हंगाम को। एक बार नीति वचन 24 का 16 पढ़ो। आइए बढ़ते नीति वचन 24 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। देखो क्या बोलते हैं वचन, अपने को क्या बोलता है? धर्मी अगर 7 बार भी गिरेगा, वो क्या होएगा? उठ के खड़ा होएगा, वापस उठ के खड़ा होएगा। देखो क्यों उठ के खड़ा होता है? क्योंकि उसने भूतकाल में धार्मिकता का बीज बोया, भूतकाल में, इसीलिए वो उठ के वापस खड़ा होता है। तेरे अंदर का कुछ धार्मिक बातें तेरे को आशीर्वादित कर रहा है। एक बार राहाब को देखो, वो एक अविश्वासी स्त्री है। जब इजरायली जासूस जेरिको में आए, राहाब ने क्या किया? उनको शरण दिया, सैनिकों से उनको छुपाया, उनका मदद किया। राहाब का ये काम धार्मिकता का काम था, धार्मिकता। राहाब बोलेगा ना, बहुत ही गलत स्त्री है ये, गलत। उसका जीवन में हमेशा केवल गलत किया, लेकिन राहाब का ये एक काम धार्मिकता का बीज था। ये धार्मिकता का बीज के कारण राहाब का पूरा परिवार बचाया गया, पूरा परिवार। देखो, धार्मिकता का बीज में सामर्थ्य है, सामर्थ्य, बल है, शक्ति है। भरोसा कर यीशु ख्रिस्त में और अपने सारे गलतियों को मान। मेरा यीशु तेरे सारे पाप को धो देगा। बाइबल बोलता है, जो कोई प्रकाश में चलता है, प्रभु यीशु का लहू उसको धोते रहता है, धोते रहता है। अगर तूने 1 करोड़ भी गलती किया होगा, 1 करोड़, लेकिन तेरा एक धर्म का काम सारा 1 करोड़ गलती को धो डालेगा। हमेशा योग्य काम कर। जितना ज्यादा योग्य काम करेगा, उतना ज्यादा तेरे लिए मार्ग सरल होता जाएगा। रूत धार्मिकता का काम किया। बाइबल में कई लोग गिरते हुए अपन देखते हैं, लेकिन वापस परमेश्वर के पास लौट के आते हुए भी अपन देखते हैं।
अपन देखते हैं कैसा परमेश्वर ने रूत को आशीर्वादित किया। एक योग्य निर्णय रूत ने अपने जीवन में लिया, योग्य निर्णय। देखो, स्व इच्छा हर एक को दिया गया है, हर एक को, हर एक के जीवन में दो बातें आते हैं, या तो गलत या तो सही। इसमें से आपको चुनना है। लोग क्या चुनते हैं इसका विषय में आप चिंता मत कर। लोग तेरे विषय में क्या बात करते हैं तू चिंता मत कर, लेकिन तू उनके विषय में बात मत कर। रूत एक योग्य जीवन जिया। आज दुष्ट कई परिवार को नीचे गिरा रहा है, उसके अंदर का कड़वाहट को परिवार में फैला रहा है। ये दुष्ट का काम है। दुष्ट को अपने घर में स्थान मत दे। परिवार में अगर कुछ भेदभाव है उसको जल्द से जल्द मिटा डाल। करीब आओ, सब मिलके करीब आओ। अगर आप करीब नहीं आएगा ना, दुष्ट को मदद मिलेगा, आपके घर में परमानेंट निवास करने का मदद मिलेगा। रूत ने योग्य निर्णय लिया। मैं रूत को योग्य निर्णय नहीं बोलेगा, लेकिन जानबूझ के योग्य निर्णय लिया, ये शब्द अपन उपयोग करेगा, जानबूझ के। देखो, रूत को किसी ने जबरदस्ती नहीं किया नओमी के साथ जाने के लिए, ना उसका माँ बाप ने किया, ना नओमी ने किया। उसने अपना निर्णय लिया, अपना योग्य निर्णय, जानबूझ के। यही कारण है बड़ा आशीर्वाद रूत के ऊपर गिरा, बड़ा आशीर्वाद। आत्मीय रीति अगर अपन देखेगा, रूत को बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। नैसर्गिक रीति अपन देखेगा तो वो हर दिन का जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपको निर्णय लेना है, निर्णय। एक बार ये ग्रेविटी के तरफ देखो। ग्रेविटी मतलब गुरुत्व आकर्षण। आप कुछ भी ऊपर फेंको पृथ्वी पे से, बॉल फेंको, बर्तन फेंको, कुछ भी फेंको, वो क्या होता है, वापस जमीन पे आके गिरता है। जैसा ग्रेविटी का नियम है, ऐसा ही धार्मिकता का भी नियम है। धार्मिकता का नियम क्या करता है, मनुष्य को ऊपर की ओर लेके जाता है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाना मतलब परमेश्वर के आशीर्वाद में बढ़ते जाना। रूत को देखो, ओर्फा को देखो, दोनों ने भी अपना पति को खो दिया, लेकिन ओर्फा ने गलत निर्णय लिया, गलत। वो क्या किया, ओर्फा ने अपने लोगों में लौट के गई, मोआब देश के देवताओं के पास चली गई, सांसारिक बातों में जाके मिल गई। लेकिन रूत ने योग्य निर्णय लिया। रूत का स्वभाव एक धार्मिकता का स्वभाव। तो हमेशा अपने जीवन में धार्मिकता को चुन, धार्मिकता को। रूत ने अपने लिए निर्णय लिया कि वो हमेशा योग्य ही चुनेगी, योग्य। अगर तू योग्य चुनेगा तो तू परमेश्वर के शरण में आता है, परमेश्वर के पंखों के नीचे आता है। अभी दो लड़की मोआब का, दोनों को एक समान समस्या है, दोनों का भी पति खो दिया है, दोनों भी दरिद्र जीवन जी रहा है। एक ऊपर की ओर बढ़ा, और बड़ा कौन, रूत, और ओर्फा नीचे की ओर गया, नीचे की ओर। दोनों का परिस्थिति सेम है, लेकिन उनका स्वेच्छा, उनका निर्णय उनको एक को ऊपर लेके गया, एक को नीचे लेके गया। आज कई विश्वासी के हृदय में इच्छा है कि परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम करे, लेकिन ये इच्छा आपके हृदय में रह गया। आप कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, परमेश्वर के लिए नहीं कर रहा है, लोगों के लिए नहीं कर रहा है, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा है। एक बार परमेश्वर को देख, अपने एक लौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को मनुष्य जाति का उद्धार के लिए दे दिया। हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को मालूम है कि उसके अंदर धार्मिकता होना चाहिए। हर एक को मालूम है कि मुझे हर दिन एक योग्य जीवन जीना है। ओर्फा को देखो, उसके हृदय में था कि अपना सासू मां के सेवा करे, लेकिन किया नहीं किया, गलत निर्णय लिया। उसको धार्मिकता नहीं चाहिए। रूत ने सास को प्रेम किया, ओर्फा ने सास को प्रेम नहीं किया। रूत सास को प्रेम किया, इसका अर्थ है परमेश्वर का शरण में आई। अगर आप ओर्फा का जीवन को देखेगा, जैसे ही वो सास को लपट के रो के मोआब की तरफ मुंह किया ना,
उसके बाद बाइबल एक भी शब्द बात नहीं करते ओर्फा के विषय में, एक शब्द बात नहीं करते बाइबल। लेकिन यहूदी का किताब अपने को बताता है कि ओर्फा अपने लोगों में जाके फिर से विवाह किया और उसको चार पुत्र हुआ, और चार पुत्र में से एक पुत्र का नाम है गोलियात। ये कितना सही है गलत है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाइबल के अंदर अपन देखेगा तो ओर्फा का कहानी उधर खत्म होता है। ओर्फा का बारे में कुछ भी बाइबल लिखता नहीं, लेकिन रूत के विषय में भरपूर लिख रहा है बाइबल, भरपूर, क्योंकि उसने धार्मिकता का बीज को बोया, उसकी भलाई की कामें, अच्छी कामें आगे लिखता हुआ बाइबल चले गया। देखो कोई भी संकट जीवन में आने दो, तू हंगाम को काटेगा अगर अगर तू प्रकाश में चलेगा, आत्मा में चलेगा, धार्मिकता का काम करेगा। अब्राहम को देख, वो धार्मिकता में चला, आत्मा में चला। यीशु क्रिस्त को देख, हर एक कदम पे धार्मिकता का बीज को बोया, हर एक कदम पे। अगर आप यीशु का बचपन का स्वभाव भी देखेगा ना, अपना माता पिता के लिए हमेशा भलाई का काम किया। जो भी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के पास अपना टेबल या कुछ भी रिपेयरिंग को आता था ना, कारपेंटर था यीशु क्रिस्त, कारपेंटर। यीशु क्रिस्त क्या करता था, ज्यादा पैसा वो लोग से लेता नहीं था, रीजनेबल, सबसे कम पैसा, क्योंकि उसका परिवार का जीवन चलना चाहिए, माता पिता को भोजन मिलना चाहिए। किसी किसी को मुफ्त में भी वो करके दिया रिपेयरिंग। धार्मिकता का बीज इसी को बोलता है। इसीलिए बाइबल यीशु क्रिस्त को क्या बुलाता है मालूम है, धर्मी। धर्मी, क्योंकि छोटा छोटा अच्छा निर्णय आपको धर्मी ठहराता है। एक बार यीशु की तरफ देखो, यीशु क्रिस्त का सेवा शुरू होने से पहला अब्बा पिता ने यीशु के विषय में क्या बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्यों बोला, क्योंकि बालकपन से प्रभु यीशु धार्मिकता का बीज को बोते आ रहा है, बोते आ रहा है। मेरा परमेश्वर प्रसन्न था प्रभु यीशु से, क्योंकि वो योग्य रीति जीवन जी रहा था, योग्य रीति। हर एक परीक्षा में, हर एक संकट में, हर एक मुसीबत में वो स्थिर रहा, स्थिर। और कई संकट आया प्रभु यीशु क्रिस्त को गिराने के लिए, लेकिन क्या प्रभु यीशु क्रिस्त गिरा? नहीं गिरा। वो धार्मिकता में चल रहा था, धार्मिकता में। वो हमेशा अपने आप को पाप से दूर रखा और अपने अब्बा पिता को प्रसन्न रखा। आपको लगता है कोई भी आपको देख नहीं रहा है, अरे तुझे देख भी रहा है और तुझे साबित भी करना है, अपने आप को परमेश्वर में साबित करना है। रूत को देखो, उसने अपने आप को सासू माँ के सामने साबित किया, उसने अपने आप को बोयाज के सामने साबित किया, उसने अपने आप को इजराइल के लोगों के सामने साबित किया। रूत एक धर्मी स्त्री है, धर्मी। और उसका जीवन देखेगा तो एक समान, पूरा जीवन धार्मिकता का जीवन, योग्य जीवन। एक बात कभी भी मत भूलना, एक दिन तू राज्य करने वाला है, राज्य, वो भी परमेश्वर के साथ मिलके। ये बात याद रखना। रूत के जीवन में जो कुछ भी हो रहा था वो अचानक नहीं हो रहा था। उसका बोया हुआ बीज, धार्मिकता का बीज, उसके जीवन में आशीर्वाद लेके आ रहा था। परमेश्वर उसके आगे आगे चल रहा था, परमेश्वर उसके मार्ग को सरल कर रहा था, परमेश्वर उसके जरूरतों को पूरा कर रहा था। अभी नौमी जब बेतलेहम की तरफ बढ़ रही थी, उसके अंदर कड़वाहट भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक ही, मैंने मेरे पति को खो दिया, 2 बेटों को खो दिया। और वो बेतलेहम में आने के बाद उधर क्या देखते हैं, एक बार पढ़ो रूत 1:22। आइए हम पढ़ते रूत पहला अध्याय उसका 22 वचन। इस प्रकार नओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जो कटने के समय के आरंभ में बेतलेहम में पहुंची। देखो क्या बोल रहा है बाइबल, क्या बोल रहा है, कटनी का समय में वो बेतलेहम में पहुंची। मतलब कितना सुंदर समय, बहुतायत का समय, भरपूरी का समय में नौमी बेतलेहम में आ रहा है। लेकिन नौमी को ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है। अगर नौमी को ये शब्द समझ में आता ना, वो कटनी का हंगाम का समय को देखता ना, वो परमेश्वर को धन्यवाद देती, लेकिन धन्यवाद नहीं दिया।
लेकिन अपन रूथ को धन्यवाद बोलना चाहिए कि रूथ हमेशा समझ और ज्ञान और बुद्धि के साथ चली। सेवा का हृदय, सेवा का, देखभाल का हृदय, दूसरों के लिए जीने का हृदय। नोमी ने क्या बोला मालूम है? पढ़िए 21 वचन, क्या बोला नोमी ने? मैं भरपूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नओमी कहते हो? देखो नोमी का बोल, देखो कितना कड़वा है। नोमी बोल रहा है जब बेथलेहम से मैं गई, मैं भरपूर थी, भरपूर मतलब भरा हुआ जीवन था। अगर तेरा जीवन भरा हुआ है तो बेथलेहम को क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? पहला प्रश्न। और क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने मुझे छुट्टी करके, मतलब खाली करके लेके आया। खाली। मेरा परमेश्वर किसी को भी खाली करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो भरने वाला परमेश्वर है। अगर जीवन जीना है तो एक साक्षी का जीवन जी, साक्षी का। केवल परमेश्वर में सीनियर बनते जा रहे हैं नोमी, सीनियर। कितना साल हुआ तुझे परमेश्वर में? मेरा परमेश्वर बहुत जल्दी रूथ के द्वारा तेरे घर में एक पुत्र को देने वाला है। रूथ के पुत्र में से दाविद का वंश निकलेगा, प्रभु यीशु क्रिस्त आएगा। कैसा मेरा परमेश्वर तेरे जीवन में मुसीबत संकट ला सकता है। नौमी, केवल सीनियर मत रहे परमेश्वर में, वचन में बलवान हो, स्वभाव में बदल। मां देश का स्वभाव को छोड़, परमेश्वर के स्वभाव में बदल। रूथ की तरह बन, मीठा बन। रूथ ने भी अपना पति को खो दिया। रूथ का गलती क्या था? अरे रूथ का तो जवानी में उसका स्वप्न पूरा मर गया, उसका जीवन शुरू भी नहीं हुआ, उसका जीवन खत्म हो गया वहां पे। फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध में रूथ में कुछ कड़वाहट नहीं। रूथ ने बोला तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और ये कब बोला? जब उसका पति मारा तब बोला। देखो अच्छे समय में कोई भी परमेश्वर को याद कर सकता है। अच्छे समय में परमेश्वर में अपना स्वभाव को भी बो सकता है। लेकिन नोमी, अपना रूथ अपने बुरे समय में परमेश्वर के शरण में आया। बुरे समय में परमेश्वर को कोसा भी नहीं, बड़ा संकट से गई फिर भी कोसा नहीं। देखो भजन संहिता 5 का 12 और 34 का 15 आप घर में पढ़ो, क्योंकि टाइम बहुत निकलते जा रहा है, वचन और भी बाकी है, मैं थोड़ा समय लेता हूं। देखो धर्मियों के जीवन में संकट आएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको संकट में गिरने नहीं देगा, लेकिन आपको संकट में से निकालेगा। क्योंकि धर्मी को परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा घेरा हुआ रहता है, हमेशा। धार्मिकता मतलब परमेश्वर का शब्द, ध्यान मतलब परमेश्वर का इच्छा। ये दो बात लिख के रखो। धार्मिकता मतलब परमेश्वर का शब्द, ध्यान मतलब परमेश्वर का इच्छा। और आज हम लोग कृपा काल में जीवन जी रहा है, लेकिन इस कृपा काल में भी कई विश्वासी है जो अज्ञानी है, धार्मिकता के विषय में अज्ञानी है। अगर तू योग्य जीवन जिएगा तू, ठीक है सिस्टर, आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुतिमान खुदाम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी महिमा करते प्रभु से, आपकी प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। आज सुंदर वचन से पिता परमेश्वर आपके दास के अंदर रह के एक एक शब्दों में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जैसे आप बात कर रहे थे मेरे पिता परमेश्वर, हम स्त्रियों के विषय में, परिवार के विषय में पिता परमेश्वर, रबी आपका प्रभु परमेश्वर आज वचन से आपने प्रभु जी रूप की धार्मिकता के विषय में आज आपने हमसे बातें किया मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु परमेश्वर किस तरह से प्रभु जी आपने रूथ का विषय लेके आज हमसे बातें किया प्रभु जी, कि रूथ का जीवन कैसा था प्रभु परमेश्वर, और नौमी का जीवन और प्रभु ओपा का जीवन कैसा था प्रभु जी, आपने हमसे बातें किया मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर एक रूथ के जैसा होना चाहिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज आपने हमसे बातें किया मेरे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। रूथ को केवल अगर बोएज ने पसंद भी किया तो उसके रूप को देख के नहीं, बल्कि उसके स्वभाव को देख के उसने पसंद किया।
हाँ प्रभु परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप भी रूप नहीं देखते राजा, धार्मिकता देखते प्रभु परमेश्वर, उनके हर एक स्वभाव को देखते मेरे पिता। आज प्रभु जी आपने बातें किया मेरे पिता परमेश्वर कि हम हर एक बहनों के अंदर, हर एक ईश्वर के अंदर प्रभु ऐसा स्वभाव होना चाहिए, अपने परिवार को लेके, अपनी सास को लेके, अपने हर एक लोगों को लेके एक मेल मिलाप वाला, एक प्रेम वाला स्वभाव होना चाहिए। जो स्वभाव रूथ के अंदर था मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा ही स्वभाव हर एक बहनों के अंदर होने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। रब्बी हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, हम आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि धार्मिकता का बीज एक सामर्थ है मेरे पिता परमेश्वर। रब्बी हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा कि प्रभु इतना सुंदर वचन से आज रूथ का विषय लेके आपने हमसे बातें किया प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी आपने ये भी कहा प्रभु कि जिसके अंदर कड़वाहट होता है उसके अंदर धार्मिकता नहीं दिखाई देता। हाँ प्रभु जी पिता हम विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं रब्बी कि अगर ऐसी कोई बात, ऐसी कड़वाहट हो प्रभु जी, हम सब लाइन में जो जुड़े प्रभु आज वचन को सुन रहे पिता, हर एक बहनों के अंदर से सारे कड़वाहट को निकाल दीजिए पिता। एक रूथ के जैसा जीवन बनाइए प्रभु जी, एक रूथ के जैसा सोच और विचार बनाइए प्रभु जी, कि जैसे रूथ ने अपने सास को देखा और रूथ ने अपने सास को कहा कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ पे मैं मरूंगी। उस बूढ़ी के साथ में रूथ ने साथ दिया मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा ही जीवन, ऐसा ही स्वभाव, ऐसी ही बातें, हर एक चाल चलन प्रभु जी ऐसा होने दीजिए पिता। हर एक बहनों के अंदर प्रभु परमेश्वर एक प्रेम होने दीजिए राजा, एक धार्मिकता होने दीजिए पिता, ज्ञान होने दीजिए पिता परमेश्वर। रब्बी आपको धन्यवाद महिमा देते हैं राजा। आज रूप की धार्मिकता के विषय में आज जो भी आपने आपके दास के अंदर जरूर के बातें किया पिता, सच मेरे पिता परमेश्वर आज का वचन प्रभु जी परमेश्वर एक आत्मा से भरा हुआ निकला मेरे पिता परमेश्वर। हमें हर एक बहनों को एक सीख देने के लिए पिता, हर एक बहनों को प्रभु जी आपकी ज्ञान की ओर लेके जाने के लिए मेरे पिता, कि किस तरह से प्रभु जी हम बहनों को रहना चाहिए पिता, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी संगति में, हर एक विषय में पिता। आज आपने रूप का विषय लेके और प्रभु परमेश्वर रूप की धार्मिकता के विषय में लेके आज आपने बातें किया मेरे पिता। प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा, रब्बी कोटि कोटि रब्बी धन्यवाद देते हैं रब्बी। रब्बी रीमा शिखो रब्बी शांदर मधुरी हंदर रब्बी, पवित्र आत्मा ऐसा ही होने दीजिए राजा। आज जो वचन आया प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सब बहनों को वैसा ही बनाइए मेरे पिता, जो आपको पसंद हो मेरे पिता। इन वचनों के द्वारा पिता वैसा ही हमें बनाइए रब्बी। हम आपको धन्यवाद महिमा देते हैं राजा। बहुत ही सुंदर वचन हम सबको सीखने के लिए आज आपने हमें तैयार किया रब्बी। हम आपको धन्यवाद महिमा देते हैं पिता। आगे का समय भी प्रभु जी आपके हाथों में देते, नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता, आमीन आमेन। सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।